दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछली वीडियो में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बांटती है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ दोस्तों 14 दे दिया है, तो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का इनकी सोल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों ने कहा बराबर बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बांटती, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों ऐसे विद्यार्थी ढूंढने जो मतलब 75 पेंसिल भी लेने वाले हैं और 60 क्या रबड़, यानी कितने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी। हम क्या करें दोस्तों, ऐसी कंडीशन में सिर्फ एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ। कैसे दोस्तों, मैं यहाँ कह सकता हूँ 75 का, यानी अगर एचसीएफ निकाले हम 75, 5 ही कहना 5 और 5 पंजे 25, फिर 2 से 5 दिया 15, 3 का 3। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 3 गुणा 5 गुणा 1, ऐसे दोस्तों 60 का निकालेंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ 2 से 30, यहाँ 2 से 6, फिर 2 से 2 का ना 2 और दोस्तों 2 पंजे 10, फिर दोस्तों यहाँ 3 से 3 पंजे 15 और 5 ही का 5। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। तो दोस्तों अब यहाँ पेड़ देख रहे हैं, पेड़ मतलब यानी जोड़े। हम यहाँ पर देख सकते जोड़े सिर्फ ये 2 बनना है या फिर ये 3। तो हम कह सकते हैं क्या आ जाए दोस्तों 3 गुणा 5 गुणा 1। तो 3 पंजे 15 और 15 का 15। तो ऑप्शन में हमें मिल जाएगा दोस्तों 15, यानी 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों फिर वही इसमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, यानी विभाजित वाली कंडीशन में चाहे कुछ भी हो, हाँ क्या लेना है दोस्तों हमें, यानी एलसीएम लेना है। तो 25 यानी 15, 25 और 30 दे दिया है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले यानी 5 से 5 या 15, 5 पंजे 25, 5 छः 30। अब दोस्तों यहाँ सिंपल यानी 3 से, तो 3 दूनी 6, 5 ऐसे और 3, दोस्तों 3 ही कहना 3, 5 ऐसे और 3 दूनी 6। तो मैं अब यहाँ यानी दोस्तों 2 से 1, 5 1 ऐसे दोस्तों यहाँ 5 से 1 1 1। तो दोस्तों यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 पंजे दोस्तों 20 चौका 80, 20 पंजे यानी हम कह सकते हैं 100। कहीं ना कहीं दोस्तों मिस्टेक हो गई है, मैं इसे भी सही कर देता हूँ। 5 से 15, 5 पंजे 25, 5 छः 30। फिर दोस्तों ये 3 ये दोस्तों हमारे क्या थे 3 तय। 5 से 15 और 15 दूनी 30 और 30 पंजे दोस्तों यानी 5 से 15 यानी 150। कितना हो गया 150 यानी 150। कैसे यहाँ पर देख सकते हो 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो दोस्तों 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 पंजे दोस्तों 5 0 0 5 से 15, तो 150। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों 3 ट्रैफिक की बत्तियां क्रम से 10, 15 तथा 20 मिनट। दोस्तों क्या दे दिया 10, 15 और 20, यानी ये मिनट में दे दी गई। क्या में मिनट में के पश्चात चमकती है एक साथ विप्लास सुबह 6 बजे रात में, तो मैंने सुबह 6:10 चमकती है, तो इसके बाद एक साथ कब चमकेगी। दोस्तों हम यहाँ क्या करें एलसीएम लेंगे। अभी तक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों में यहाँ यानी 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15 और 5 चौक 20। अब दोस्तों यहाँ 2 से 2 करना 2, 3 ऐसी 2 दूनी 4। दोस्तों अभी किसी संख्या से नहीं कटेंगे, तो यहाँ सीधा सीधा जब ऐसी कंडीशन हो, अगर तुम्हें प्रॉपर पूरा हल करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी 2 से फिर एक बार 1 3 1, फिर दोस्तों यहाँ 3 भी 3 से भी 1 1 1। तो मैं क्या है दोस्तों हमें पानी करके 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। दोस्तों क्या है 60 ही मिनट है हमारे पास निकल गया क्या ही मिनट। तो 6:10 हो रही थी हमारे पास। कितना होता है दोस्तों 6:10 मिनट। तो 60 मिनट में क्या होता है दोस्तों हमारे पास, यानी
1 घंटा बना है, क्या बना है 1 घंटा। तो ये कितना जो है 1 घंटा घंटे में जोड़ा जाएगा क्योंकि 6 बज रहे हैं ना, तो 6 की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों 7 घंटे 10 मिनट। तो हम कह सकते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 2/7 और दे दिया 4/17 का में से। तो दोस्तों 2 और 4 का में से हमेशा क्या होगा, दो कॉमन इसमें भी होगा, तो 2 × 2, तो दो दो का क्या है दोस्तों यहाँ 2। ऊपर वाले में तो हम में से लेंगे और नीचे वाले में क्या ले जाता है दोस्तों लैसे। अगर यहाँ में से की जगह लैसे कह देता ना तो ऊपर हम लैसे लेते फिर नीचे में से लेते। तो 17×7 = 119। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का हमारा ऑप्शन बिल्कुल वेरीफाई। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ नहीं करना, बस सिंपल तरीके से यानी क्या ले लेना है हमें HCF। तो 10 के फैक्टर करूँगा मैं दोस्तों 2 × 5 × 1, ऐसे 2 × 2 × 2 दूनी 4 और 4 × 12। तो दोस्तों क्या होगा, सिर्फ 2 ही कॉमन है इसमें। तो क्या 2 पैकेट लेने पड़ेंगे क्या दोस्तों। तो दोस्तों 2 पैकेट यहाँ हमें लेने पड़ेंगे, क्या है कि यानी पैकिंग किसके 10 और 12 का। तो ऐसे देखो 10 के भी 2 पैकेट वे 12 के भी 2 पैकेट। पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, करेक्ट एकदम। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते। 3 अंकों से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, यानी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो इनमें से ही मिलेगी हमें। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर यानी 19। तो सिर्फ क्या करना है दोस्तों, यानी 4 दे दिया है हमारे पास और फिर 8 दे दिया और 12। दोस्तों यहाँ दे दिया हमें यानी 12। तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो दोस्तों यहाँ 2 × 2 × 1, ऐसे दोस्तों 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दोस्तों यहाँ 2 × 2 × यानी 3। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा दोस्तों, हमारा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ HCF की जगह क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो दोस्तों 2 कितनी बार है यहाँ 2 × 2 × 2 × 3 बार ही सबसे ज्यादा, फिर दोस्तों यहाँ 3 दे दिया। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया, क्या आ गया दोस्तों 24। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया यहाँ 24। तो ऐसी संख्या देखो जो मतलब दोस्तों 24 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। क्या दोस्तों 24 से यानी 104 विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, भाग कर रहे हैं हम। तो 100 मतलब छोटी से छोटी संख्या, अगर 240 अगर बड़ी हो रही यानी मतलब विभाजित हो रही तो दोस्तों बड़ी संख्या, तो हम पहले 120 देखेंगे। तो 120 को अगर मैं यानी 24 से काटूंगा तो ये आसानी से हमारा कट जाएगा। कैसे दोस्तों, मैं ऐसे छोटा काटने के लिए 12 दूनी बारीकन 12 दोस्तों, अब 12 दूनी 24, तो और 2 पंजे 10, यानी 5 बार कितनी बार जाएगा दोस्तों 5 बार। तो हम कह सकते हैं हमारा 120। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के बाद बजती है। वह यदि एक साथ 8:30 बजे बजे तो अगली दफा कितनी कब एक साथ बजी। तो दोस्तों बिल्कुल वही सवाल है ये, यानी एलसीएम लेना है 10, 12 और 15। जब एलसीएम लेना तो दोस्तों हम यानी 5 से काट दें, 5 यानी 10, 12 ऐसी और 5 या 15। अब दोस्तों हम 2 से काटेंगे, इसे क्या दोस्तों 2 से, 2 करना 2 और 2 6 12 2। फिर दोस्तों हम 3 से काटेंगे, 1 दूनी और 3, फिर दोस्तों 2 से 1 1 1। तो दोस्तों हमारे पास निकल गया क्या है 5 × 2 × 3 × 2 × 1।
तो 5 दूनी 10, 10 या 30 और 30 दूनी दोस्तों यानी 60। तो ये क्या पूछा दोस्तों इसने यहाँ पर, यानी मिनट दे दी गई। क्या दे दी गई दोस्तों? मिनट। तो 60 मिनट होगी हमारे पास। तो दोस्तों कितने बजे बज रही थी शुरू में? 8:30 पे बज रही थी। 60 मिनट में क्या घंटे होंगे दोस्तों? 1 घंटे होंगे। तो 1 घंटा में जब 8 में को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 9 घंटे। 9:30 बजे बजेगी। तो दोस्तों 9:30 बजे। अब दोस्तों ये फर्क इस चीज़ को पहचानने की भी कोशिश करना। यहाँ अगर प्रात दिया तो प्रात मतलब यानी सुबह का टाइमिंग। तो हम कहेंगे 9:30 यानी ये दे दिया। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 भी और 22 भी ये तुम्हें खुद को करने होंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा यानी मैं से लेना है और इसमें ले से लेना है। और जो आंसर आएगा वो आप हमको कमेंट बॉक्स के जरिए हमें आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मैं खुद कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर यानी 23 दे दिया है दोस्तों, यानी 30 और 36 और यानी 90। तो मैं यहाँ पर दोस्तों में से इरेज कर देता हूँ। क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ सीधा सिंपल यानी लैसे और मैसे का अंतर पूछा है। तो 30 के फैक्टर करूँगा दोस्तों, फिर मैं से 36 के और ऐसे ही 90 के। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ सोचना और किस तरीके से हम फैक्टर करेंगे। तो अगर हमारी टेबल याद है, यानी हम कह सकते हैं यानी पहाड़ याद है, तो बड़ी इजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। 30 का दोस्तों यानी दो का मैंने यहाँ पहले 2 लिख दिया दोस्तों, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2। तो 2 इनमें सब में कॉमन क्यों होगा, इसका रीजन बताता हूँ। तो दोस्तों 2 मैंने 2 ऐसा पढ़ा कि 15 आ गया मेरे दिमाग में। 15 दूनी 30, तो 15 यानी गुणा। तो 15 को और मैं क्या में तोड़ सकता हूँ दोस्तों? 3 गुणा 5 गुणा 1, बस इतनी से मैं तोड़ सकता हूँ मैं दोस्तों। अब मैंने इसे तोड़ दिया, 2 आ गया। तो 18 दूनी 36, 18 आ गया दोस्तों मेरे पास। और 18 को मैं क्या में तोड़ सकता हूँ? यानी 2 गुणा यानी 3 गुणा 3। कैसे दोस्तों? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ऐसे दोस्तों यानी 45 आ गया मेरे दिमाग में। यानी 90 हो गया 45। 45 को भी हम क्या में तोड़ सकते हैं दोस्तों? यानी 3, यानी 3 आ गया दोस्तों। अब 45 में 3 ले लिया मैंने, और 3 पंजे 15 तिया 45, यानी 15 मतलब 45 को क्या में तोड़ा दोस्तों मैंने? 15 तिया 45। अभी और तोड़ सकता हूँ मैं, 3 गुणा यानी 5। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। जो अब एक से कॉमन है, पहले तो वही निकाल लेंगे हम दोस्तों। यानी एक जोड़ा ये बन गया, तो एक जोड़ा बन गया। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों हमारा? 2 गुणा 3 अर्थात यानी 6। अब एलसीएम भी निकालना बताया था मैंने इस विधि से, यानी भाग क्या है दोस्तों हमारी? भाग विधि वाला। तो जो जितनी बार संख्या दे दी गई है, जिसमें जितनी बार ज्यादा दे दी गई, तो 2 दोस्तों 2 बार से ज्यादा नहीं दिया इसके अंदर दोस्तों, देख सकते हैं। 2 गुणा ऐसे ही दोस्तों 3 कितनी बार दे दिया? 3 भी 2 बार से ज्यादा नहीं दिया गया। 3 गुणा 3 ऐसे 5 एक बार दे दिया गया सब में। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 दोस्तों मैं देख सकता हूँ ऐसे करते दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुणा और 5 तिया 15। तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 1 हासिल 3। अब 15 और 3 दोस्तों यानी 18, 180 आ गया दोस्तों हमारे पास 180। तो इसने पूछा का अंतर मतलब क्या हो गया दोस्तों? घटाना। तो ये तो लेस मतलब एलसीएम आ गया, और ये हमारा एस, तो मैं इसमें 6 लेस कर दूँ तो 174 बचेगा हमारा। तो दोस्तों यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब हल करना है क्वेश्चन नंबर 24। 3 घंटे प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड। दोस्तों आपको यहाँ सेकंड में दिया है, यानी 12, 15 और 18 कैसे काटेंगे दोस्तों? 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। फिर दोस्तों यहाँ 2 से दूनी 5 ऐसी और तिया। अब दोस्तों किसी से नहीं कटेगा। तो अगर यहाँ डायरेक्ट पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, यानी अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठते, वरना फिर पूरा अगर कहीं वैसे करते तो हाँ पूरा सोल्यूशन नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों करने का तरीका क्या है? 3 दूनी 6,
6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया यानी 6 तिया 18 यानी 180 क्या होगी दोस्तों सेकंड, 180 सेकंड निकल के आ गई हमारी। तो वो कह रहा था 8:35, कितना होता है दोस्तों उसका 8:35। तो दोस्तों 180 तो हमारे पास सेकंड होगी और मिनट में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है दोस्तों 60। तो 60 से भाग करो 6 जीरो जीरो 6 तिया 18 यानी 3 क्या आ गए दोस्तों मेरे पास ये मिनट निकल गया। तो 8:30 हुई तो दोस्तों क्या होगी 8:33। तो 8:35 है ना दोस्तों, यहाँ 8:35। तो 8 कितनी हो जाएगी 3 मिनट अगर मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा 8:38। तो यानी सुबह वाला है यहाँ टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। दो सहअभाज्य संख्याओं का में से क्या होगा दोस्तों हमेशा एक होगा। कैसे, यानी 2 और 3 का अगर मैं में से निकालूंगा तो एक ही निकलेगा। कैसे दोस्तों 2 और 3, तो 2 का ना 2 और 3 ही का ना 3, तो एक ही कॉमन दोस्तों हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पर दे सकते हैं 3 घंटे एक साथ प्रात सुबह 7:30 बजे बजती है। यदि वे प्रात मतलब दोस्तों सुबह, यानी यदि वे क्रम से 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती है तो कितने बजे फिर एक साथ बजेगी। तो दोस्तों यहाँ भी फिर वही कंडीशन है, यानी 4, 5 और 6 का हम क्या ले लेना एलसीएम ले लेना। क्या लेना एलसीएम। तो दोस्तों अगर याद है तो सीधा सीधा ले सकते हैं, वरना अपना इसी तरीके से हम एलसीएम निकाल लेना है। तो दोस्तों 2 दूनी 4, 5 और तिया। अब दोस्तों 2 का ना 2 और ऐसी 5, 5 का ना 5, ऐसी दोस्तों 1, 1 फिर यहाँ 3, 3 का ना 3, 1, 1, 1। तो दोस्तों 2 दूनी यहाँ हम कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। तो क्या कहा था उसने दोस्तों, यानी 60 ये मिनट दे देते हैं। हाँ ये क्या होगी दोस्तों हमारी मिनट। तो कितने बजे बजे थे 7:30 बजे रहे थे। तो दोस्तों 60 मिनट में क्या होगा दोस्तों हमारा एक क्या होगा घंटा, एच फॉर हॉर्स। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8:23 ये हमारा आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं पहला। दोस्तों ये भी बहुत इजी 27वां 28वां और 29वां बिल्कुल सिंपल सवाल है जो कि आपको घर से करके लाना है और कमेंट बॉक्स के जरिए आपको इसका आंसर देना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। यहाँ से हमारा थोड़ा टिपिकल लेवल के क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं पहले कुछ सही कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों, क्या है 23 के वे छोटे छोटे समापवर्ती ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे दोस्तों 11 शेष हमारा बचता हो। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, हाँ एक साइड में ले लेते हैं दोस्तों, यानी 18 दे दिया गया है और 21 और 24 एक ही टेबल से काटे हैं दोस्तों। 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। फिर दोस्तों वही 2 से 2 दिया 6, यहाँ 7, यहाँ 4। और अगर काटना चाहे तो दोस्तों बस हाँ इतने ही कटेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कटा। बाकी हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 गुणा 7 गुणा 4। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 18 चौक 72 गुणा में 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 7 49। अरे दोस्तों 504 आ गया हमारे पास। क्या आ गया दोस्तों 504 आ गया हमारा। क्या हम क्या कहते थे दोस्तों हमारा 504 आ गया। तो समझे, यानी एलसीएम जो आया दोस्तों हमारा कितना आया, यानी 504। तो अब एक ऐसी कंडीशन हमें यहाँ ढूंढनी है, यानी एक ऐसा कॉन्टेस्ट लेना है, यानी 504 गुणा यानी प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे यानी 11। तो दोस्तों यहाँ एन रख लेते हैं और एन बराबर 1 2 3 4 5 6 ये संख्या रख के देखेंगे। वो संख्या यहाँ इस पर ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों हम 6 रख के देते हैं डायरेक्ट। तो 504 गुणा 6 माइनस के 11
तो 6×6 = 24 का 4 हासिल, 2×6 = 0 यानी 2 आ जाएगा, 5×6 = 30। क्या हो गया दोस्तों, 5×6 = 30 और -11, 11 में से 4 गया तो 4 में से 1 गया यानी 3, 2 में से 1 गया यानी 0, फिर यानी 313 हमारा यानी पहला बिल्कुल मौजूद हो गया। दोस्तों कुछ ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसी तरीके से दोस्तों 3100 क्वेश्चन में से तुम घर से खुद करके लाना है। ये बाकी अब क्वेश्चन नंबर 32 में मैं अपना कराऊंगा। तो 4 अंकों की क्वेश्चन नंबर 32 वही दे दिया दोस्तों, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक भाग देने पर हर दशा में क्या बचे दोस्तों, 4 शेष बचे। क्या बचे, 4 शेष। तो वही कंडीशन है दोस्तों फिर यहाँ पर। तो हम 15, 18, 21 और 24 दोस्तों इनमें से 3 से काटूंगा दोस्तों, 3 से 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, बिल्कुल सिंपल तरीके दोस्तों। वही दोस्तों 5 80 और 2 3 6 7 80 और 2 चौक 8। तो दोस्तों अभी यानी किसी संख्या से अभी नहीं कटेंगे, बाकी हम ऐसे करते रहेंगे तो गुणा में थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा दोस्तों। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 है तो 5 तक पढ़ लिया मैंने दोस्तों, 7 या 21 पढ़ लिया मैंने। अब गुणा में 4 छोड़ देता हूँ, 30 लिए छोड़ा तो बताऊंगा किस लिए आसानी है दोस्तों। 0 था, ऐसे उतर जाएगा हमारा। अब 3 की गुणा 1 से करें तो 3 निकल 3। अब 3 की गुणा 2 से करें तो 3 दूनी 6 गुणा 4। अब दोस्तों आसानी से हम गुणा कर सकते हैं, 4 0 0 4 थे, अब 12 का 2 हासिल 1 और 4 छंग 24। पहले दोस्तों 4 0 0, फिर 4 थे 12, फिर ऐसे 4 छंग 24 और 1 25। तो मेरा क्या आ गया दोस्तों, यानी 25 20 क्या आया मेरा यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 में 25 20 दोस्तों हमारा क्या गया, यानी एलसीएम आ गया। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, क्या देखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम कहने यानी 999। तो दोस्तों ये शायद लगभग 4 0 0 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो मैं 1 मिनट, तो दोस्तों यहाँ हम 3 बार से यहाँ काटने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, 3 का टेबल पढ़े, इसमें टेबल पढ़ने का तरीका 3 की 3 0 0 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो दोस्तों 9 बचेगा हमारा, 9 में 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया दोस्तों यानी 2। तो यानी 24 39 आया दोस्तों हमारा। क्या निकल गया, यानी 24 39 कितना आया, 24 39। तो ये हमारा किस में से लेस करना है, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी हमारी, यहाँ पे लेस कर देंगे दोस्तों, 24 3 9। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया, 9 में से अगर 3 गया दोस्तों 6 बचेगा, 9 में 4 गया 5 और 9 में से 2 गया दोस्तों 7 और प्लस क्या ऐड कर देना है इसमें, यानी 4 जो शेष बच रहा था हमारा। तो हाँ दे सकते हैं 4 6 5 और 7। तो यानी 75 64 हमारा कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों यानी ऑप्शन में होगा। तो या फिर दोस्तों एक तरीका ये है कि 15 से हमें काट के देखेंगे, फिर 18 से, फिर 21 से, फिर 24 से। तो ये तरीका बेहतर होगा, यानी ऐसे काटने से हमें 4 शेष पता लगता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दोस्तों हाँ वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 30 तथा 42 से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो, यानी पूरी पूरी विभक्त। तो यहाँ तो सिंपल तरीके से आंसर हमें निकालना है, यानी 16 24 और दोस्तों 30 और यहाँ 42। तो दोस्तों एक ही टेबल से हम यहाँ काटेंगे, 2 से 2 16, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और फिर दोस्तों यहाँ 15 बढ़ जाएगा और 2 दूनी 4, 2 एक 2 और दोस्तों फिर हम यहाँ 2 से ही काटेंगे एक बार और। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 ऐसी और दोस्तों फिर 21 और मैं फिर काटने की कोशिश करूँगा यानी 3 से, तो 4 ऐसी। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21
और किसी से नहीं कटेंगे दोस्तों। बाकी मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48। और दोस्तों 2 पंजे 10 गुणा 7। तो 48 की अगर 10 से करूँ तो मैं दोस्तों यानी 48 गुणा 7, 7 0 0 और 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 7 चौक 28 और 5 दोस्तों यानी 33 60। तो दोस्तों हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 33 60 हमारा आ चुका है। यानी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है दोस्तों, मैं अभी सही। तो दोस्तों यहाँ हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जो मैं इसे इरेज कर देता हूँ।